प्रसंग उस समय का है जब द्यूत क्रीड़ा के बाद धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के श्राप से बचने के लिए गांधारी द्वारा किए गए अपमान के कारण पांडवों की सारी संपत्ति लौटा दी थी। लेकिन दुर्योधन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तब दुशासन कक्ष में आकर बताता है कि पांडव कल इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं भ्राताश्री। तब दुर्योधन कहता है, जाने दो अनुज, मैं भी उन्हें देखता हूँ तो मेरी कनपटियों के नीचे एक आग सी सुलग उठती है और मुझे लगता है कि ये आग मुझे, मेरे व्यक्तित्व को और मेरे आत्मसम्मान तक को चाट जाएगी। उनका जाना तो प्रसन्न होने की बात है। तब दुशासन कहता है कि परंतु मैं ये सब देखकर कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ भ्राताश्री। मामाश्री ने जो कुछ हमारे लिए जीता, पांडव वो सब कुछ लेकर इंद्रप्रस्थ लौटने वाले हैं। पिताश्री को भी मैं क्या कहूँ। ऐसा दुशासन इसलिए कहता है क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनकी पूरी योजना विफल कर दी थी, द्रौपदी के क्रोध से डरकर। तब शकुनी कहता है कि अपने पिता को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा पुत्र, वे तो नेत्रहीन ही हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, उन्हें तुम मूर्ख कहो प्रिय दुशासन। पूरे इतिहास में श्री श्री धृतराष्ट्र जैसा पिता कदाचित ही निकले, जो पूरा जीवन अपने अधिकारों को अपने पुत्र के बजाय किसी और को देने में बिता रहा है। तब कर्ण एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि आपके होते हुए इन्हें चिंता की क्या आवश्यकता है मामाश्री। आपके तुणीर में षड्यंत्रों के बहुत से और भी बाण होंगे। तब शकुनी कर्ण को उत्तर देते हुए कहता है कि सत्य कभी व्यंग्य का आधार नहीं बन सकता अंगराज कर्ण। हाँ, लेकिन तुमने ये उचित कहा कि मेरे तुणीर में अभी बाण रिक्त नहीं हुए हैं। तब कर्ण कहता है कि तब तो मुझे आज्ञा दीजिए, यानी मैं आपके षड्यंत्रों का भाग नहीं बनना चाहता। तब शकुनी कर्ण को रोकते हुए कहता है कि जाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम्हें दुर्योधन अधिक प्रिय है या अपना शौर्य। बोलो अंगराज कर्ण, चुप क्यों हो गए। तब कर्ण अपनी मित्रता की खातिर रुक जाता है। आगे शकुनी अपने पासों को लेकर कहता है कि मेरी इस सेना ने तो मैदान मार ही लिया था, लेकिन द्रौपदी ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तब शकुनी कहता है, कर्ण तुम भी तो वहां उपस्थित थे और तुमने स्वयं देखा था कि मेरी इन दोनों सेनाओं ने युद्ध जीत लिया था। तब आगे शकुनी कहता है कि द्रौपदी किसी दिव्यास्त्र की तरह आई और जीजाश्री डर गए और इसी डर के कारण जीजाश्री ने द्रौपदी के साथ संधि कर ली। तब दुर्योधन पूछता है कि अब क्या किया जाए मामाश्री। तब शकुनी कहता है, यदि एक हाथ और खेलने को मिल जाए तो सब कुछ फिर से समेट लूंगा। तब दुर्योधन कहता है कि ये असंभव है, पिताश्री फिर से द्यूत की आज्ञा तो कभी नहीं देंगे। तब कर्ण कहता है कि तब तो तुम महाराज के पुत्र मोह को समझे ही नहीं मित्र। तुम जो मांगोगे महाराज उसे तुम्हें देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, इसलिए उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो। उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है तो उन दोनों आचार्यों और पितामह भीष्म का। तब शकुनी कहता है कि वे तीनों तो राज सिंहासन के ही पांवों से बंधे हुए हैं, उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो भांजे। हाँ, यदि चिंता करनी है तो विदुर की ओर से करो, चिंता करनी है तो मेरी प्रिय बहन गांधारी की ओर से करो। तनिक मुझे ये सोचने दो कि तुम महाराज से जाकर कहोगे क्या। तब कर्ण कहता है कि मगर पांडव इस अपमान को तो चुपचाप सहन नहीं करेंगे मामाश्री। यदि उनकी जगह मैं रहा होता तो इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही सेना लेकर पलट लेता। तब दुर्योधन कहता है कि कदाचित पांडव भी यही करेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। तब कर्ण कहता है कि उनके आक्रमण से पहले स्वयं हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। तब शकुनी कहता है, हाँ अंगराज कर्ण, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आक्रमण ही करना चाहिए। पहली बार तुम्हारे मुंह से निकला ये शब्द मुझे अच्छा लग रहा है। तब शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पुत्र दुर्योधन, पहला आक्रमण तुम करोगे गंगापुत्र भीष्म पर। यदि उन्हें चित्त कर दिया तो कोई चिंता ही नहीं होगी और ये आक्रमण तुम्हें अभी करना पड़ेगा। इसी समय जाओ पुत्र, आक्रमण करो। यहाँ शकुनी भावनात्मक आक्रमण की बात कर रहा है ताकि उनका षड्यंत्र कामयाब हो सके।
अब दुर्योधन पितामह को भावुक करने का प्रयत्न करेगा कि पांडव इंद्रप्रस्थ पहुंचकर भी आक्रमण कर सकते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि वे अपने अपमान को भूल जाएंगे, और भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अर्जुन ने जो क्रोध दिखाया था, क्या वो शांत हो जाएगा? तो पितामह, एक आडंबर से प्रसन्न मत होइए। पांडवों को पहले वन जाना होगा, तभी मैं विश्वास करूंगा कि वे अपने क्रोध को भूल कर बैठ जाएंगे। अन्यथा मुझे उन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, और मैं उन्हें इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। इस प्रकार तर्क वितर्क करके दुर्योधन अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास करेगा। इस प्रसंग में शकुनी का षड्यंत्र साफ दिखता है। स्थिति सामान्य हो सकती थी, युद्ध टल सकता था, लेकिन फिर से दुर्योधन के मन में क्रोधाग्नि भड़काकर युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कर्ण भी यहाँ दुर्योधन का पूरा साथ देता दिखाई देता है, और आक्रमण का सुझाव भी कर्ण ने ही दिया था, जिससे शकुनी को ये षड्यंत्र सूझा था। सच में शकुनी बहुत तीव्र बुद्धि का इंसान था। सामने से आक्रमण न करके भावनात्मक आक्रमण द्वारा उसने पांडवों को वन भेज दिया था, और अज्ञातवास भी पूरा होने के बाद भी युद्ध करवाया और कौरव वंश का विनाश करवाया। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।